Good morning students, welcome to NS classes. Today we are going to start examples of chapter number 7 coordinate geometry, and first example is do the points 3 2 -2 -3 and 2 3 form a triangle. क्या जो ये हमें कोऑर्डिनेट्स या जो ये पॉइंट्स दे रखे हैं क्या ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं? अगर फॉर्म करते हैं तो हमें नेम बताना है कि किस टाइप की ट्रायंगल है जो ये फॉर्म कर रहे हैं। तो हमें ये देखने के लिए कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे भी हैं या नहीं, तो हमें यहाँ पे डिस्टेंस पता करनी होगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला है रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है, जो ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं इसे हम लेट कर लेते हैं, इसे a लेट कर लेते हैं, इसको b और इन पॉइंट्स को एट पॉइंट c पे लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम a b की डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करेंगे, a b की डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 और 2, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2 एंड -3। तो ये आपकी होगी 3x1 और ये -2 क्या होगा x2। ठीक है, और ये जो 2 है दिस वन इज y1 एंड दिस वन इज y2। ठीक है, चलिए फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करते हैं। x2 x2 मीन्स -2, x1 मीन्स 3 -3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 और y1 की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे माइनस है -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुई -5 का स्क्वायर और ये भी -5 का स्क्वायर होल का रूट। तो यहाँ पे 5 5 जा 25, ये भी हमारे पास क्या हो गया 5 5 जा 25 होल का रूट, और यहाँ पे ये क्या बन गया √50। क्या आ गई हमारे पास ए बी की डिस्टेंस √50। नाउ डिस्टेंस ऑफ बी सी, देखिए बी सी की डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ BC, तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास x1 होगी इस बार और ये क्या होगी x2। ठीक है, ये y1 होगी और ये क्या होगी y2। ठीक है, BC की डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं इस बार हम BC। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस -2। ठीक है, होल का क्या आएगा स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और ये ऑलरेडी माइनस में है -2 का स्क्वायर प्लस y2 means 3 minus y1, y1 is also -3। ठीक है, होल का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए BC की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 2 माइनस माइनस +2 होल का स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस +3 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया 2 2 4 बन गया, 4 का जो स्क्वायर होगा 16, 3 3 क्या बन गया 6, 6 का स्क्वायर क्या बन गया 36। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ गई √52। किसकी वैल्यू आई हमारे पास BC की। ठीक है, अब हमें AC की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है AC की। तो यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, A के कोऑर्डिनेट और किसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे C के। तो इस बार ये x1 होगा और 2 क्या होगा y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 मीन्स 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस 3 एंड 3 माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बना देखिए 1 बन जा 1 प्लस 1 बन जा 1 होल का रूट, तो ये आ गया √2। ठीक है, AC हमारे पास क्या आ गया √2। नाउ वी ऑब्जर्व दैट AC AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई √50। ठीक है, BC की वैल्यू क्या आई √52 और AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है √2। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि ये कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये किस टाइप की कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर हम BC का स्क्वायर कर दें, ठीक है, इक्वल में रख दे AC का स्क्वायर और प्लस किसका AB का स्क्वायर, तो यहाँ पे जो BC की वैल्यू आई वो हमारे पास क्या आई
√52। AC की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, √2, ठीक है, और AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, √50। तो हम क्या देखेंगे, जब हम ये चीज यूज करेंगे स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हम देखेंगे कि वैल्यूज है जो इक्वल आ रही है। इसकी जो लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है, उसका जो स्क्वायर है अदर टू साइड के स्क्वायर के सम की क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, 52 इक्वल टू 52। तो इट्स मीन्स बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, तो ये क्या बन जाएगी, ट्राइंगल, जो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है, बिकॉज जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द अदर सम ऑफ द अदर टू साइड्स, ठीक है। तो इट्स मीन्स ये कौन सी ट्राइंगल होगी हमारी, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। सेकंड एग्जांपल है, शो दीज पॉइंट्स 1742 -1 -1 एंड -44 आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। क्या जो ये पॉइंट्स हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को ए बी सी डी लेट कर लेते हैं, ठीक है, और ये हमें एक क्लॉकवाइज ऑर्डर या एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ही लेने हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम ए बी सी डी ले रहे हैं तो ये पॉइंट्स एज इट ही लेने हैं, 1742 -1 और -44, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपको 1 और 7 यहाँ पे ले लिया, 4 और 2 यहाँ पे ले लिया, या तो क्लॉकवाइज ले लो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 और 7, 4 और 2, -1 एंड -1 एंड दिस वन इज -4 एंड 4, ठीक है। अब हमने इसको ये जो पॉइंट्स हैं ये शो करना है कि ये स्क्वायर के है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को ध्यान में लाएंगे। देखिए स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। मींस अगर ए बी की, बी सी, सी डी और डी ए की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी, स्क्वायर है। इसके अलावा डायगोनल्स की जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमें ए सी और बी डी की भी डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम ए बी की डिस्टेंस है जो फाइंड आउट कर लेते हैं, ए बी की, ठीक है। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी में कोऑर्डिनेट्स देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या हो गया, x1 हो गया, ये क्या हो गया 4x2, और यहाँ पे ये क्या हो गया y1 और दिस वन इज y2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, 2 माइनस 7, y1 की वैल्यू है हमारे पास 7, ठीक है। 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 माइनस 7 का स्क्वायर, होल का क्या आ जाएगा रूट, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 4 में 1 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, ठीक है। -7 में +2 करेंगे तो -5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया √34, क्या बना √34। क्लियर यहाँ तक। नाउ डिस्टेंस ऑफ, हमने ए बी फाइंड आउट कर लिया, नाउ डिस्टेंस ऑफ BC, BC की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए भी हम इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ x2 माइनस x1, ठीक है, मींस -1 -4 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपका यहाँ पे ये x2 हो जाएगा, ये y2, और ये x1 और ये क्या हो जाएगा y1, ठीक है। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास -1 है, ठीक है, और y1 की वैल्यू आपके पास क्या है 2, -2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, -1 और -4 -5 हुआ, -5 का स्क्वायर 25, ये बना -3 का जो स्क्वायर आएगा 3 3 जा 9, ठीक है। तो अगेन से हमारे पास क्या आ गया √34, ठीक है, मीन्स BC की वैल्यू क्या आ गई √34। नाउ वैल्यू ऑफ CD, ठीक है, CD की भी हम डिस्टेंस है जो फाइंड आउट करते हैं, क्या है, सिमिलर डिस्टेंस फॉर्मूला में यहाँ पे ये x1 हो जाएगा, ये x2 और ये y1 और ये y2, मींस -4 -1 -4 -1 होल का स्क्वायर, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे x2 की वैल्यू -4 है, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस, फिर x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है -1। क्लियर। नाउ y2 मीन्स 4 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, होल का स्क्वायर। यहाँ पे ऑलरेडी ये -1 दे रखा है और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है, होल का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए -4 ये क्या हो गया, माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, यहाँ पे 4 माइनस माइनस +1 का स्क्वायर, होल का रूट। ठीक है। तो यहाँ पे -4 में +1 करेंगे तो रहा -3, -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, 3 3 जा 9। ठीक है। यहाँ पे 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25। तो ये अगेन से हमारे पास क्या आ रहा है, √34। ठीक है। चलिए अब हम AD की है जो डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। नाउ द डिस्टेंस ऑफ AD। तो AD के लिए देखिए यहाँ पे ये x1 x2, ठीक है, y1 y2, चाहे इसे x1 लेट कर लो, इसको x2 लेट कर लो, उसमें कोई आपके फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए -4 x1 x2 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 यानी 4 और माइनस y1, होल का क्या आ गया, स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन गया -4 और -1, -5, -5 का स्क्वायर 25, -7 में से +4 करेंगे तो -3, -3 का स्क्वायर 9। ठीक है। तो ये भी जो AD की डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो √34। ठीक है। मीन्स चारों साइड्स की जो डिस्टेंस आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, √34। ठीक है। इट्स मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जो स्क्वायर होते हैं बच्चों, उसके डायगोनल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है। तो हमें डायगोनल्स भी चेक करने पड़ेंगे कि इनकी वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायगोनल की डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लेते हैं। AC सबसे पहले किसकी फाइंड आउट करें, AC की। ठीक है। AC के कोऑर्डिनेट देखिए माइनस, स्टूडेंट्स AC जो डायगोनल है इसके कोऑर्डिनेट देखिए x1 x2 y1 एंड y2। ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, x2 माइनस x1 मीन्स -1 और -1, क्योंकि ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस है। ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स -1 और प्लस -y2 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो AC है, AC आपके पास -1 -1 -2 हो गया, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, प्लस -7 और -1 क्या हो गया, -8, और -8 का स्क्वायर 8 8 जा 64। तो जो डायगोनल है उसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास क्या आ गई, √68। ठीक है। नाउ द डिस्टेंस ऑफ डायगोनल BD में देखिए यहाँ पे आप x1 और ये x2, ये y1 और ये y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स -4 का स्क्वायर, -4। ठीक है। यहाँ पे ये +4 है बट ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर, 4 -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास BD की डिस्टेंस क्या आ रही है, -4 क्या हो गया, -8, -8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 4 में 2 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 4। ठीक है। तो जो BD है इज ऑल्सो √68। ठीक है। इट्स मीन्स जो डायगोनल है उनकी वैल्यू भी हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। चारों साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA एंड बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, AC इक्वल टू BD। ठीक है। So it prove that these vertices are of a square. Is it clear? Okay. एग्जाम्पल नंबर 3 है आपकी, फिगर दे रखी है इसमें 7.2 फिगर, जिसमें डेस्क की अरेंजमेंट है जो शो की गई है। इसमें जो 3 गर्ल्स हैं, आशिमा, भारती एंड कैमिला, आर सीटेड एट पॉइंट A, B एंड C रिस्पेक्टिवली। डू यू थिंक दे आर सीटेड इन अ लाइन? क्या आपके विचार में वो एक लाइन में बैठी हैं? तो वो तीनों एक लाइन में कब बैठेंगी, देखिए अगर ये पॉइंट A, B, C हम लेते हैं, इफ द डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल होगी AC के, तो इट्स मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे और तीनों की तीनों है जो एक लाइन में बैठी होंगी। क्लियर।
इफ द डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी इक्वल होगी ए सी के। ठीक है, फिर ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे हमारे कोलिनियर। तो हम चेक करते हैं कि ये तीनों जो वैल्यूज हैं वो कैसे आ रही हैं हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एंड दैट इज x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए के 3, ठीक है, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है 6, मींस ये x1 होगी और ये क्या हो गया x2, 1 क्या हो गया आपके पास y1 और 4 क्या हो गया y2। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए पुट करते हैं वैल्यू, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 मींस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 में 3 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 4 में 1 माइनस करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9। तो ये हमारे पास क्या आ गया रूट 18। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई हमारे पास रूट 18। रूट 18 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये 3 का पेयर बन रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 रूट 2, मीन्स ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 रूट 2। ठीक है, अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, बी सी। ठीक है, तो बी सी की डिस्टेंस क्या होगी, देखिए बी सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 6 और 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 8 और 6। ठीक है, तो मीन्स 8 माइनस 6, 8 माइनस 6 का स्क्वायर, ठीक है, और 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर होल का क्या है हमारे पास रूट है। तो यहाँ पे देखिए 8 में 6 माइनस किए 2, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4। ठीक है, यहाँ पे भी 6 में 4 माइनस करेंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। तो यहाँ पे BC की वैल्यू हमारे पास क्या आई रूट 8। रूट 8 के फैक्टर बनाइए आप 8 के, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मीन्स यहाँ पे जो BC की वैल्यू है दैट इज 2 रूट 2। ठीक है, नाउ डिस्टेंस ऑफ AC, AC की देखते हैं हम। AC जो A है, A के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 3 और 1। ठीक है, तो 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब 8 में 3 माइनस करेंगे 5 आया, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 में माइनस 1 किया 5, तो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25। तो ये हमारे पास क्या आया AC रूट 50। ठीक है, रूट जो 50 है जब हम 50 के फैक्टर बनाएंगे तो 5 5 जा 25, 25 टू जा 50, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है, पेयर किसका बन रहा है 5 का, तो ये वैल्यू जो है AC की हमारे पास क्या आ जाएगी 5 रूट 2। ठीक है, अब तीनों जो है एक ही लाइन में कब बैठे होंगे, इफ ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यूज देख लेते हैं। देखिए ए बी की वैल्यू हमारे पास आई 3 रूट 2, BC की वैल्यू आई 2 रूट 2 एंड AC की वैल्यू आई हमारे पास 5 रूट 2। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं वैल्यूज। AB की वैल्यू है 3 रूट 2 प्लस BC की वैल्यू हमारे पास आई 2 रूट 2 इज इट इक्वल टू 5 रूट 2। ठीक है, 3 और 2 5 रूट 2। ठीक है, और AC भी हमारी क्या है 5 रूट 2। ठीक है, मीन्स ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, सो दीज पॉइंट्स आर So these points are collinear. Collinear means एक ही लाइन पे लाई करते हैं। So ठीक है, so they are seated in a line. They are seated in a line. Clear to all? Okay. स्टूडेंट्स फोर्थ एग्जाम्पल रहेगा फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 7 1 एंड 3 5। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि जो पॉइंट्स हैं x और y वो इक्वी डिस्टेंस पे है, किससे 7 और 1 से और 3 और 5 से। इसे हम इनको A B C इन पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं ABC। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये वाले पॉइंट्स हैं इन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मींस
कि जो ए बी की डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू बी सी। तो हमें रिलेशन पता करना है एक्स और वाई का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए बी और बी सी की है जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए ए बी की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, होल का रूट। ये तो ए बी की हो जाएगी। और बी सी का भी सेम ही डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जब हम इन दोनों का जो स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो क्या होगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल, ताकि सम करना इजी हो जाए। एक्स टू माइनस एक्स वन, पहले ए बी पता करते हैं, एक्स टू माइनस एक्स वन मीन्स एक्स माइनस सेवन का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस वाई टू वाई माइनस वन का स्क्वायर, क्लियर। इक्वल में रूट तो कैंसिल हो ही चुका, ठीक है। इक्वल में अब हमने किसकी पता करनी है, बीसी की, ठीक है। तो एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस वाई माइनस फाइव का स्क्वायर। तो ये चारों जो टर्म्स है, चारों में ही ए माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, उसकी आइडेंटिटी यूज होगी। एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मीन्स सेवन सेवन जा 49, टू ए बी मीन्स 2 इंटू सेवन इंटू एक्स, तो ये बन गया माइनस 14x, ठीक है। सिमिलरली इसमें y का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स 1 1 जा 1 माइनस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू वाई मीन्स 2y माइनस का। यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 3 का, 3 3 जा 9 माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो ये क्या बन गया माइनस 6x। यहाँ पे भी प्लस y का स्क्वायर और 5 5 जा 25 प्लस का और माइनस का 2ab माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई, तो ये बन गया हमारे पास माइनस 10y, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक a माइनस बी होल का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हुई है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास यहाँ पे देखिए माइनस 14x और माइनस 2y, ठीक है, और यहाँ पे 49 और 1 क्या बन गया 50। चलिए राइट हैंड साइड वाली टर्म्स देखते हैं, माइनस 6x माइनस 10y और 25 और 9 प्लस का 34, ठीक है। अब इन दोनों वैल्यूज को इधर ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड माइनस 14x माइनस 2y, इधर आके प्लस का 6x और प्लस का क्या हो गया 10y 34, ये प्लस 50, राइट हैंड साइड जाके क्या हो गया माइनस 50, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए माइनस 14 में प्लस 6x करेंगे तो क्या रहा माइनस 8x, ठीक है, और प्लस 10y में माइनस 2y माइनस करेंगे तो यहाँ पे रहा प्लस का 8y, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहा 10 में 4 माइनस करेंगे 6, 4 में 3 माइनस किए 1, पूरी इक्वेशन को हम माइनस 8 से जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हमारी नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस 8 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे पॉजिटिव का x रह जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव y, क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरी इक्वेशन की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का 2। तो ये जो है रिक्वायर्ड रिलेशन है x और y का, मीन्स x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास क्या रहेगी 2। इज इट क्लियर? ओके।